बेसहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम सरजमीन जगह में हाजिर हैं जनाब महबूब अहमद खां कबीरी, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं और पीलीभीत में इनकी पोस्टिंग है। और इनसे मुलाकात हुई, हमने इनसे जानना चाहा कि आप सैयदना वाराणसी मियां सरकार के मुरीद हैं, गुलामों में से हैं। आपने सरकार का जमाना पाया है, वक्त देखा है उनका। आज कुछ ऐसी बात आपके साथ हुई हो या आपने सुनी हो या आपने देखी हो तो आप उसको हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें मालूम हो और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको ये बातें मालूम हो सके। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी मैं महबूब अहमद खां जी पुलिस की नौकरी में हूँ। हजरत कबीरुल औलिया सरकार का अदना गुलाम हूँ और बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने जब आँख खोली, ऐसे घर ऐसे ख़ानदान में मैंने आँख खोली जहाँ पर हमारे हजरत कबीरुल औलिया सरकार जिसमें अतहर की खुशबू पहले से ही मुअत्तर थी। कितना अच्छा उनका दौर दौरा मैंने देखा, आना जाना देखा। बचपन से ही सारी बातें हजरत की सुनी देखी, अंदाज़े गुफ्तगू, उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ देखा। आज भी आंखों के सामने वो मंजर आ जाते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं। जहाँ तक खास बाक़यात के बारे में आपने मुझसे पूछा है, बहुत सारे बाक़यात हैं। हमारे हजरत की हर बात, उनका उठना बैठना, हर चीज करामात थी। क्या गुफ्तगू का अंदाज था, किस तरीके से के लबो लहजा कैसा था, सुभान अल्लाह। उनमें से एक खास वाक़या तो मेरी जिंदगी में जो मेरे साथ तो तजर्बा हुआ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये तकरीबन जनवरी 2002 की बात है। मैं वहीं पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टर में रहता था। मेरी पहले से 3 बेटियां थीं। हमारी अहलिया अक्सर बेटा ना होने की शिकायत करती थी, उसको लेकर मायूस रहती थी। मैं हालांकि उसको समझाता था कि बेटी बेटी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये रहता था कि अल्लाह मुझे भी एक बेटा देता। इसी असना में मालूम हुआ कि हमारे हजरत कबीरुल औलिया सरकार डगा में तशरीफ लाए हुए हैं। हमारी अहलिया बोली चलो हजरत के पास चलते हैं और बेटे के लिए दुआ कराते हैं। पीलीभीत से चले। हमारे हजरत उस वक्त हमारे तहरे मुमताज भाई की मड़ैया में तशरीफ फरमा थे। हमारी वालदा माजदा भी वहीं बैठी हुई थी, हमारी बीबी भी वहीं बैठी, मैं भी वहीं मौजूद था। हमारे हजरत किबला लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमारी अहलिया मायूसी भरा चेहरा देखा और खुद उठकर बैठ गए। खुद उठकर बैठकर फरमाने लगे, तुम्हारे कितने बेटे हैं? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे कितने बेटे हैं। मेरी अहलिया के आंख में आंसू आ गए। बोली सरकार मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। तो हजरत बिल्कुल उठ के बैठ गए, बोले हैं बेटा कोई नहीं है। इतना कहने के बाद हजरत लेट गए और चादर ओढ़ ली। इसके बाद कुछ नहीं फरमाया। हजरत ने हमारी अहलिया के मन की बात को ऐसा लग रहा कि पहले से ही पढ़ लिया था कि क्यों आए क्या बने। हमारे हजरत की खास बात थी, कोई भी अपने मन में कोई बात लेके जाता, बाहरगंज शरीफ जाता है, उनके पास जाता कि मैं ये बात पूछूंगा, ये जानूंगा, तो हजरत ऐसी बातें शुरू कर देते थे कि उसके सवालों का जवाब उन्हीं बातों में छुपा रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसको जवाब मिल जाता था उन चीजों में। ये हजरत के करम की बात है। अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, मेरा बेटा, उसका नाम अजहर रखा। आज अजहर अहमद खां माशाल्लाह आज 18 साल का होने वाला है। हमारे मियाँ की देन है, अल्लाह से इन्होंने हमें बेटा मिला। और वाक़यात तो बहुत सारे हैं, क्या उनके बारे में कहा जाए। कोई हमारी ऐसी जुबान ही नहीं है, ऐसा कोई अल्फाज ही नहीं कि उनके बारे में हम कुछ भी तारीफ कर सकें। सही, ठीक है। ये औलिया किराम की शान है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली बात है जो ये कहते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देखते नहीं है, कुछ देते नहीं है, कुछ सुनते नहीं है। अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब उनके आस्ताने के भिखारी, उनके गुलाम, उनकी ये शान है कि वो मन की बात जान लेते हैं और उस बात को पूरा भी करते हैं। अरे उनके गुलामों की शान है तो वो तो शहनशाह दो आलम है, उनकी क्या बात है, जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़त दुनिया, कहा कि महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो सारी कायनात को पैदा ना करता।
یہ شان ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی، تم ان کی بات کرتے ہو؟ ان کے آستانے کے جو غلام ہیں ان کی یہ شان ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اور علامہ اقبال کی ایک اشعار مجھے یاد آ رہا، ان کا شعر فرماتے ہیں، کوئی کیا کر سکے انداز اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل دیتے ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ فرمایا کہ آپ کی نگاہیں وہ کام کرتی ہیں، ہاتھوں کی تو بہت بڑی بات ہے، دور سے بغیر ہاتھ لگائے سب کچھ کر دیتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، پھر انہی کی بات اور انہی کی زبانی سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دامی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔